थैंक्स ऑल अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए। पार्ट 1 में हमने रूल 1 to 5 देखे और अब उससे आगे शुरू करते हैं। रूल नंबर 6, चेज द हार्ड थिंग और चेज योर हार्ड। दोस्तों, लेखक ने इस रूल को समझाने के लिए एक सिंपल कोट का उपयोग किया है, लाइफ इज अपहिल। जैसे ही आप इस सरल और सुंदर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, सब कुछ आसान हो जाता है। लाइफ फंडामेंटली एक स्ट्रगल है। जीवन एक खूबसूरत बड़ा हरा पहाड़ है। ये खूबसूरत है, लेकिन आपको इस पहाड़ को चढ़ना भी होगा ताकि आप इसे वास्तव में सर्वोत्तम रूप से उपयोग कर सकें। यदि आप इस चढ़ाई को अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत एफर्ट लगाना होगा, तो आप अपना विकास बंद कर देंगे। मुश्किलों का पीछा करने का यह मतलब नहीं है कि जीवन में आनंद नहीं है। ऑथर कहते हैं कि पहले मुश्किल का सामना करें और उन्हें हल करें, उसके बाद आनंद लें। अंत में एक ब्रेक लें, जो भी आपको आराम दे वह करें। कुछ महीनों के बाद एक लंबी छुट्टी लें, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह केवल कभी कभी हो या रेयर ओकेजन्स पे हो। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि प्रयास आपके लिए अच्छा है, तो मुश्किलों का पीछा करना नेचुरल रूप से आसान हो जाता है। आपको मोटिवेशनल स्पीकर, वीडियो या किताब की आवश्यकता नहीं होगी। आपका दिमाग मोटिवेशन जनरेट करेगा जो आपको आवश्यक है। बस उस मुश्किल का पीछा करें, अपनी डेली एक्शंस करें। रूल 7, ईट द एलिफेंट। जो भी व्यक्ति जीवन में कुछ वर्थवाइल हासिल कर चुका है, उसने एलिफेंट खाया है, यानी कि किसी बड़ी चीज पर लंबे समय तक कंसिस्टेंट रूप से काम किया है। इस हाथी या बड़े लक्ष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। अपना बड़ा लक्ष्य कई छोटे लक्ष्यों में डिवाइड करें और हर एक को एक समय में फोकस करें। केवल एक या अधिकतम 2 हाथियों का सामना करें, क्योंकि जीवन में बड़े एम लंबे समय तक प्रयास के बाद ही आते हैं। अपने लक्ष्य या हाथी की पहचान के बाद स्टेप 1 ये है कि हाथी को छोटे पार्ट्स में कैसे काटें। आप अपने बड़े लक्ष्य को किन किन भागों में विभाजित करना चाहते हैं, ये सोचें। स्टेप 2 में इन पार्ट्स को और सब डिवाइड करना शामिल है, ताकि आप उन्हें और आसानी से अचीव कर सकें। फिर आप एक समय में केवल एक पार्ट पर फोकस कर सकते हैं। रूल नंबर 8, बी द कॉकरोच। चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपना जीवन रिमोट आइलैंड पर बिताया, वाइल्ड लाइफ और नेचर का अध्ययन करते हुए। उन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन किया। नेचर के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कितने इंटेलिजेंट या स्ट्रांग हो। यदि आप लाइफ कंडीशन को अडेप्ट नहीं करते, जिसका मतलब है समय की आवश्यकताओं के अनुसार खुद को चेंज करना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कॉकरोच लाखों साल पहले मौजूद थे। वे तब भी मौजूद थे, वे आज भी मौजूद हैं। आज वे केवल मौजूद नहीं हैं, वे बढ़ भी रहे हैं। आप उन्हें हर जगह देखेंगे, किचन, टॉयलेट, कार, होटल्स, ऑफिस, एयरपोर्ट्स और हर जगह। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉकरोच अडेप्ट हो सकते हैं और किसी भी जगह जी सकते हैं। सच्चाई यह है कि हम ज़्यादातर स्टकअप होते हैं। हमारे पास फिक्स्ड आइडियाज़ एंड ओपिनियंस होती है। हमारे पास ऐसी आदतें और व्यवहार होते हैं जो बदलना मुश्किल होता है। हमारा ब्रेन वास्तव में चेंज के खिलाफ लड़ता है, क्योंकि यह हमारे पहले से ही निर्धारित न्यूरल पाथवेज को अनकंफर्टेबल रीवायरिंग और रीसेटिंग की एक असहज प्रक्रिया की तरफ लेकर जाता है, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। 9th रूल, लर्न टू कनेक्ट विद पीपल। एक नेटवर्क सिर्फ इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स हैं, और जब बात ह्यूमन नेटवर्क्स की आती है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक पॉइंट होता है। आपका दूसरों के साथ रिलेशनशिप इस इंटरकनेक्शन को कहा जाता है। हम सभी किसी न किसी रूप से हमारे आसपास के लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स। हालांकि नेटवर्किंग इससे भी कई अधिक है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ करीबी दोस्त या साथ में पार्टी करने वाले लोग नहीं हैं। नेटवर्किंग में वाइड वैरायटी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना भी शामिल होता है। ये रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि जीवन में किसी समय पर आप उनसे संपर्क करना चुनते हैं तो वे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। वे शायद आपके दोस्त ना हों, लेकिन वे आपको जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्ड करते हैं। लोगों से बात करना सीखें। लोगों को अपने साथ बातचीत में एंगेज करने का तरीका सीखें। सुनिश्चित करें कि आप के साथ कन्वर्सेशन एंजॉय कर रहे हैं वे लोग, और बातचीत के साथ
आपको याद रखते हैं। और कंट्रोवर्शियल टॉपिक से बचें, जैसे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन, विशेषकर किसी व्यक्ति को जानने की इनिशियल स्टेजेस में। और एंड में सभी क्लासेस के लोगों से बातचीत करें, आपके ऊपर और नीचे वाले भी। कोई भी कनेक्शन कभी भी आपके काम आ सकता है। 10th रूल इज इट्स माई फॉल्ट। अगर आपकी जिंदगी में कुछ काम नहीं हो रहा है तो आपकी डिफॉल्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए कि इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। आपके दोस्त काफी कमाते हैं, आप सोचते हैं कि उनके भाग्य का फल है और उन्हें एमएनसी में नौकरी मिल गई। नहीं, ये आपकी गलती है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ज्यादा प्रयास क्यों नहीं किया। आपको नौकरी खोजने के लिए 10 गुना अधिक प्रयास करना चाहिए था। अगर आप लोगों और परिस्थितियों को दोष देना जारी रखते हैं तो आप हमेशा मीडियोकर और मिजरेबल लाइफ में रहेंगे। आप एक्सक्यूजेस एंड जस्टिफिकेशन लिस्ट को फेंक दें और एक्सट्रीम अकाउंटेबिलिटी के साथ उसे बदलें। आप समस्या हैं, लेकिन आप ही समाधान भी हैं। वास्तविकता को गंभीरता से लें। अपने मुद्दों को टालने के बजाय उन्हें हल करना सीखें। जब आप स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी सही नहीं है वो आपकी गलती है, तो आप सोच पाएंगे कि कैसे चीजों को बदलने के लिए प्लान बनाना है। 11th रूल, अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। पैसा कमाएं, लेकिन जितना कमाते हैं उससे बहुत कम खर्च करें। दुनिया योलो यानी कि यू ओनली लिव वंस को ग्लोरीफाई कर सकती है। सचमुच आप केवल एक बार ही जीते हैं, लेकिन एक बार जीने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ एक मोमेंट को जीना, बल्कि अपने पूरे जीवन के लिए जीना और योजना बनाना है। केवल कमाने से काम नहीं चलेगा, आपको वेल्दी बनना है और इसके लिए आपको स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। यदि सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स नेचुरली आपके पास नहीं है तो उनके बारे में जानें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यह सीखना होगा कि आप जैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्या वो आगे आपके भविष्य को सुधार रही है या नहीं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इन 11 रूल्स को समझेंगे और अपनी लाइफ की शॉर्ट कमिंग्स को बदलने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।